हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, जिसमें हम 20 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल 2026 तक बनने वाले सभी करंट अफेयर का एक क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा खासी और गारो भाषा को आधिकारिक मान्यता दी गई है? तो अभी मेघालय सरकार के द्वारा जो है पहले से तो इंग्लिश को मान्यता थी ही, राज्य की आधिकारिक भाषा थी। उसके साथ ही अभी खासी और गारो को भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति बनने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने हैं? तो राज्यसभा में जो है 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है नॉमिनेटेड होते हैं, मनोनीत होते हैं। तो उन्हीं में से जो है हरिवंश नारायण सिंह ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य बनने वाले पहले उपसभापति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो कौन बना है? तो ये बना है अहमदाबाद का कंकरिया रेल डिपो। वाटर न्यूट्रल मतलब जो भी पानी है वो इस्तेमाल करेगा, उसका रिसाइकल करके उसका फिर से इस्तेमाल करेगा, तो इसलिए इसको वाटर न्यूट्रल कहा गया है। वर्ल्ड हेरिटेज डे, जिसको हम विश्व धरोहर दिवस कहते हैं, ये कब मनाया जाता है? तो ये जो है विश्व धरोहर दिवस जो है वो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स 2026 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान किसने हासिल किया है? तो ये बने हैं गौतम अदानी, जिन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा है। तो फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे मुकेश अंबानी है, और सावित्री जिंदल जो है ये थर्ड नंबर पे है। और महिला में बात करें तो ये जो है इंडिया की जो है फर्स्ट महिला है जो कि बिलियनियर है। इसके अलावा जो वर्ल्ड में बात करें, वर्ल्ड के सबसे जो है अमीर व्यक्ति रहे वो रहे हैं एलन मस्क। एन अलीम यूसुफ को किस राज्य के लिए विकसित किए गए नियोफाइट आईडी मोबाइल ऐप के लिए वर्ल्ड वाइड फन नेचर 2026 अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इन्होंने नियोफाइट आईडी करके जो ऐप है ये केरल सरकार के लिए जो है बनाया था, केरल राज्य के लिए। बेसिकली जो ये ऐप है ये जो आक्रामक पौधे होते हैं उसकी प्रजाति को जो है फोटो स्कैन करके आप उसके बारे में डिटेल पता कर सकते हो। तो ये ऐप इन्होंने विकसित किया था, इसी के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वाटर फॉरवर्ड नाम से अनूठी पहल की शुरुआत की गई है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा शुरू की गई पहल है, जिसके तहत 2030 तक जो है जो इंडिया के 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों को जो वाटर स्कैर्सिटी है उससे जो है बाहर निकालने का लक्ष्य रखा गया है। आईएमएफ द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत $4.15 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ दुनिया में कौन से स्थान पे रहा है? तो भारत की जो पोजीशन है वो फोर्थ थी पहले, और उससे खिसक के 2 पायदान पीछे खिसक के जो भारत अब 6 पोजीशन पे आ गया है। फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पे यूएसए है $32.38 ट्रिलियन के साथ। सेकेंड नंबर पे चाइना है $20.85 ट्रिलियन के साथ। जापान जो है वो थर्ड नंबर पे $4.7 ट्रिलियन के साथ। जर्मनी जो है वो फोर्थ नंबर पे आ गई है $4.38 ट्रिलियन के साथ। और फिफ्थ पोजीशन पे यूके $4.26 ट्रिलियन के साथ। सिक्स पोजीशन पे जो है इंडिया चली गई है $4.15 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पहला ब्रिक्स हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक की गई है? तो ये बैठक की गई है इंडिया के न्यू दिल्ली में, क्योंकि जो है भारत ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता संभाल रहा है। तो उसी के अंतर्गत ये हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट के द्वारा मासिक धर्म अवकाश को राज्य में लागू करने का निर्देश दिया गया है? तो ये दिया गया है कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा। इसके अंतर्गत जितने भी सरकारी और जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट सबको जो है महीने में 1 दिन जो है पेड लीव महिलाओं को देने का जो आदेश दिया गया है। और इसके लिए जो है आर्टिकल 21 को जो है यूज़ किया गया है, जिसके तहत जो है जीवन का जो अधिकार है तो उसके अंतर्गत जो है इसको मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के किस स्थान को भारत का पहला सेमीकंडक्टर निर्माण विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया है?
तो ये घोषित किया गया है धोलेरा। धोलेरा कहाँ पे है? ये गुजरात में स्थित है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीती हैं साध्वी सतीश सैल, जिनका संबंध कहाँ से है? गोवा से है। ठीक है। सेकेंड फर्स्ट रनर अप रही थी राजनंदिनी पवार। सेकंड रनर अप रही थी श्री अद्वैत, जो कि जम्मू कश्मीर से है। ठीक है। और इसके अलावा जो मनिका विश्वकर्मा है, ये लास्ट ईयर फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2025 जीती थी, और इन्हीं के द्वारा जो है साध्वी सतीश सैल जो ये है, इनको क्राउन पहनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये मनाया जा रहा है 13 से 17 अप्रैल तक, और इसके दौरान ही कास्ट 24 के द्वारा जो है MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था। अप्रैल 2026 में किन दो देश के प्रमुख द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पहल की शुरुआत की गई है? तो जिस तरीके से ईरान और अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर उनके बीच तनातनी बनी हुई है, इसके कारण क्या हो रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों का आना जाना एकदम काफ़ी कंट्रोल्ड हो गया, जिसके कारण से सारे देशों की ऊर्जा जो आपूर्ति उसकी काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो इसी के लिए जो ब्रिटेन के जो प्रमुख हैं, ठीक है, कीर स्टारमर, और जो है फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इन दोनों के द्वारा जो है एक बैठक बुलाई गई थी देशों की, ताकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण जो पूरी दुनिया को वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा है, उस पे कुछ जो है समाधान हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो बांग्लादेश में जो है नई सरकार बनी तारिक रहमान की, और उसी के ही बाद अब भारत के जो दिनेश त्रिवेदी है, उनको बांग्लादेश में जो है नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समय सीमा बढ़ाकर किस वर्ष तक की है? तो ये की है 2028 तक बढ़ाई है। अमेरिका के द्वारा किस वर्ष तक चांद की सतह पर न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो अमेरिका का ये महत्वाकांक्षी जो मिशन है, ये 2030 तक इसकी पहल रखी गई है कि चांद पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे, और 2028 का पहले टारगेट रखा गया है कि जो चंद्रमा के चारों ओर जो कक्षा है, वहां पे जो है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को लेके जाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेनिश फुटबॉल खिताब कोपा डेल रे खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया रियल सोसिदाद के द्वारा। किसको हरा के? एटलिका मैड्रिड को हरा के जो है ये खिताब जीता गया है। हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को वर्ष 2026 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये नामित हुई हैं सयानी गुप्ता। किसके द्वारा व्यापक संकलन दिव्य भारत अ विंडो टू द सोल ऑफ द इंडिया को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इस पहल का मेन मकसद ये है कि भारत की जितनी भी धार्मिक स्थल हैं और जितने भी पर्यटन स्थल है, उनको जो है लोगों तक जो है बढ़ावा देना है, जिसके लिए जो अलग अलग स्टेट से बहुत सारे जो है जगह को चुना गया है, ताकि जो है लोग यहाँ पे आएं और पर्यटन को बढ़ावा मिले। किस दिन को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन जो है फर्स्ट सिविल सर्विस बैच के निकलने वाले स्टूडेंट को जो है संबोधित किया गया था। ठीक है, तो इसलिए ये मनाया जाता है। हाल ही में 21 अप्रैल 2026 को पानीपत के प्रथम युद्ध के कितने साल पूरे हुए हैं? तो ये साल पूरे हुए हैं 500 ईयर्स। ठीक है, और ये लड़ाई जो है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, और ये इब्राहिम लोदी जो है ये दिल्ली सल्तनत का जो है जो है
लास्ट सुल्तान था जिसके बीच जो जिसने ये लड़ाई लड़ी थी, और इसमें जो है इब्राहिम लोदी हार गया था, क्योंकि बाबर के द्वारा जो है बहुत सारी जो है नई पद्धतियों का यूज़ किया गया था, जिसके तहत हालांकि बाबर की सेना बहुत छोटी थी, बहुत छोटी सेना थी, और इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना थी, उसके बावजूद जो है बाबर जीत गया था। जिसमें तुगलुमा पद्धति था, उस्मानी पद्धति था, बहुत सारी ऐसी पद्धति का यूज़ किया था। और इसके साथ ही बाबर की जीत के साथ ही जो इंडिया में दिल्ली सल्तनत का समाप्त हो गया था, और बाबर के जीतने से इंडिया में मुगल साम्राज्य का उदय हुआ था। तो ये लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई बेसिकली 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा G20 देशों के लिए भारत के नेतृत्व में लॉन्च किए जाने वाले G20 सैटेलाइट को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो ये जो सैटेलाइट है इसको 2027 में लॉन्च किया जाएगा। ये G20 जो देश है उनके लिए भारत के नेतृत्व में ये सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, जिससे जितनी भी देश है उनको जो है जो मौसम और वेदर और जो भी जानकारी है उस सैटेलाइट के तहत दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लिवर डे ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लिवर डे जो है ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लीवर। वस्त्र मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई पहल विश्व सूत्र की शुरुआत किस कार्यक्रम से की गई है? तो अभी जो 61st फेमिना मिस इंडिया हुआ था उसी के तहत जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसके तहत जो भारत का जो हैंडलूम मार्केट है ना, उसको जो है मॉडर्न तरीके से कनेक्ट आज के मॉडर्न टेक्सटाइल से कनेक्ट करके इंडिया के सामने जो ग्लोबली है इंडिया की जो पहचान है उसको जो है ग्लोबली जो है दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो ये रखी गई है लेह लद्दाख में। पेट्रोग्लिफ जो होता है बेसिकली एक ओपन पार्क होता है, जिसके तहत जो पत्थरों पे हमारे पूर्वजों के द्वारा जो इस तरीके की चीजें जो है या जो विरासत है जो जिसको संजोया गया था उसको जो है अलग अलग जगह से ला के उसको एक जगह जो है ओपन पार्क बनाया जाएगा, ताकि हमारी जो पुरानी विरासत है जो पत्थरों पे चट्टानों पे जो पूर्वजों के द्वारा लिखा गई है उसको संरक्षित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच चिप्स टू शिप साझेदारी की गई है? अभी साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति आए हुए थे उसी के दौरान जो है ये बहुत सारे जो है समझौते हुए हैं, 15 से ज़्यादा समझौते हुए हैं। तो उसी के दौरान जो है मतलब कहने का है कि जो चिप से लेके छोटी चीज़ से लेके बड़े शिप तक की चीज़ों के लिए जो है इंडिया और साउथ कोरिया के बीच साझेदारी हुई है। 2024-25 के लिए नाइन्थ प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है डॉक्टर चेरुमली श्रीनिवास राव को। ठीक है। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, जिसकी थीम थी आर पार आर अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी के द्वारा दुनिया की पहली इजी मेल्ट डिकार्बनाइजेशन तकनीक की शुरुआत जमशेदपुर से किया गया है? तो ये किया गया टाटा स्टील के द्वारा। ग्रीन नोबल के नाम से जाने जाने वाला कौन सा अवार्ड पहली बार ऐतिहासिक रूप से सभी महिला कार्यकर्ता को दिया गया है? तो ये पहली बार है कि गोल्ड मैन इन्वायरमेंट प्राइज जो है सभी जो है महाद्वीप के जितने भी कॉन्टिनेंट है 6 कॉन्टिनेंट से हर महिला कार्यकर्ता को दिया गया है उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आयोजित वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर्स कॉन्क्लेव में किसे ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित किया गया है? तो जोगिन पल्ला संतोष कुमार को जो है ये अवार्ड दिया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इनके द्वारा कौन सी ऐसी पहल चलाई गई है जिसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। देश की पहली एडवांस 3D ग्लास चिप पैकेजिंग यूनिट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये रखी गई है उड़ीसा के भुवनेश्वर में।
हाल ही में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर के द्वारा किस ग्रह के गैल क्रेटर में प्राचीन जैविक अणु की खोज की गई है? तो ये जो रोवर है, ये नासा का रोवर जो 2019 में गया था और ये तब से जो है वहाँ पे अपना बहुत सारा रिसर्च वर्क कर रहा है। उसी के दौरान जो है अभी जो मार्स पे उसको जो है एक जैविक अणु मिला है जिसकी संरचना जो है डीएनए से मैच करती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो गेल क्रेटर का एरिया है मार्स पे, वहाँ पे ऐसा माना गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि पहले यहाँ पे कभी नदी और या पानी का कोई स्रोत था, जिसके कारण यहाँ पे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो थे। तो इसी की जो है अभी खोज की गई है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2026 चुना गया है? तो मेल कैटेगरी में कार्लोस अल्कराज को और फीमेल में अरियाना सवालेंका को चुना गया है। नादिया कोमेंसिया को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इसमें बहुत सारे अवार्ड थे जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वो आपको याद रखना है। जैसे नादिया कोमेंसिया को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। टीम ऑफ द ईयर जो है पीएसजी को चुना गया है। ये रही है टीम ऑफ द ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता के अरुणयाक घोष भारत की कौन से क्रम की ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये बने हैं 95th क्रम के। हाल ही में किस राज्य में स्थित शेख झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99th रामसर साइट घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश में ये स्थित है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में जो है रामसर साइट की संख्या हो गई है 12 और 12 रामसर साइट के साथ जो है ये पूरे देश में जो है सेकंड नंबर पे स्टेट बन गया है जहाँ पे जो है रामसर साइट की संख्या ज्यादा है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे तमिलनाडु है जहाँ सबसे ज्यादा रामसर साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी के अगले सीईओ जॉन टर्नर्स होंगे? तो अभी जो है जॉन टर्नर जो है जो एप्पल कंपनी है, टीम कुक जो है ये अपने पद से अब इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि इनके द्वारा जो है अब ये इस कंपनी को छोड़ रहे हैं और जो एप्पल में ही पहले से कार्यरत थे जॉन टर्नर्स ये इनका स्थान लेंगे। किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस लीसा गिल बनी है? तो ये जो बनी है ये आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन के प्रशिक्षण और आगामी मिशन पर जाने के लिए चीन के द्वारा पहली बार विदेशी अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो ये जो इनका संबंध है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के 2 पायलट को चुना गया है और ये पायलट जो है चाइना जाएंगे, वहाँ पर प्रशिक्षण लेंगे और उसके बाद इन दोनों में से किसी एक को जो है चाइना के तियांगोंग के स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा और ये होने के बाद ये पहले ऐसे पाकिस्तानी व्यक्ति होंगे जो कि स्पेस स्टेशन जाएंगे। अ, ये तो होगा रिकॉर्ड। इसके अलावा ये पहला ऐसा रिकॉर्ड बनेगा कि चाइना के द्वारा किसी विदेशी अंतरिक्ष यात्री को जो है स्पेस भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू दिल्ली में 22 से 26 सितंबर 2026 तक मनाए जाने वाले 9th इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 का थीम क्या घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है क्लाइमेट रिसाइलेंट वाटर मैनेजमेंट। अभी केंद्रीय जल मंत्री सी आर पाटिल के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। ये मनाया जाता है किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। तो इसी अवसर पे यूनेस्को के द्वारा किस शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2026 घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है मोरक्को का रवात शहर है उसको चुना गया है क्योंकि ये जो है जो एजुकेशन या बुक से रिलेटेड चीज़ों को जो है वहाँ पे काफ़ी सालों से काम हो रहा है और बहुत बढ़ावा मिल रहा है, तो उसी के लिए जो है हर साल ये चुना जाता है एक शहर को। तो अभी यूनेस्को के द्वारा 2026 के लिए इसको चुना गया है। किस देश के द्वारा दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडारण केंद्र जिसको नाम दिया गया है ओंकालो ये बनाया गया? तो ये बनाया गया है फिनलैंड के द्वारा।
जो रिएक्टर पावर प्लांट होते हैं उससे जो कचरे निकलते हैं वो भी काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। तो इस कचरे को ही निपटाने के लिए फ़िनलैंड के द्वारा जो है ज़मीन से 1500 फीट नीचे एक ग्रेनाइट का जो है एक गुफ़ा टाइप का बनाया गया है, जिसमें जो है वो इस तरीके से कंटेनर में जो रिएक्टर के प्रोडक्ट्स हैं, जो कचरा है जो बच जाता है, उसको सील करके रखा जाएगा ताकि जो इनसे निकलने वाले जो रेज़ होती हैं, वो जो है मानव जीवन के लिए हानि ना पहुँचा पाएँ। हाल ही में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है रोड्रिगो ड्यूटेर्टे के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया है? तो इनका संबंध है फिलीपींस से। इनके खिलाफ जो है इनके शासनकाल के दौरान ड्रग्स से रिलेटेड आपराधिक मामले जो हुए हैं, उसी के लिए जो है इनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया है। किस देश की महिला फुटबॉल टीम के द्वारा भारत में आयोजित होने वाले सैफ वुमेन चैंपियनशिप 2026 से आधिकारिक तौर पे बाहर हो गया है? तो ये आयोजन जो है ये गोवा में होने वाला आगामी मिशन है। आगामी सॉरी ये आयोजन होगा गोवा में होगा, जिसमें जो है पाकिस्तान के द्वारा जो है इससे बाहर निकला गया है और पाकिस्तान के द्वारा हवाला ये दिया गया है कि जो दोनों देश है इंडिया और पाकिस्तान उनके बीच जो राजनीतिक संबंध है वो धीरे-धीरे खराब हो रहे हैं, इसलिए वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब सिर्फ 6 जो है टीम है इसमें पार्टिसिपेट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले अभ्यास डाइवेक्स 2026 में शामिल हुआ है? तो ये इंडिया श्रीलंका डाइवेक्स 2026 में आईएनएस निरीक्षक जो है इसमें शामिल होने के लिए गया है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट जितने भी हमने वीकली करंट अफेयर पढ़े थे उसका एक क्विक रिवीजन था। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।